अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एसिड्स पढ़ लिए और बेस पढ़ लिए, इंडिकेटर्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट से पहले मुझे कुछ बताना था कि हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे। उसमें लिटमस पेपर पढ़े थे, लिटमस पढ़े थे, टर्मरिक पढ़े थे, जो सब चाइना रोज पढ़े थे, और फिनोलैप्थलीन पढ़े थे, जिसमें से हम लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज, ये तीन एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का। वेयर एज नैप्थलीन इज एन इंडिकेटर ऑफ सिंथेटिक एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है फिनोलैप्थलीन। मेरा होमवर्क है आप लोगों को कि आप कुछ नेचुरल इंडिकेटर का एक दो सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड और बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन सच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म। जब ऐसा रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड बेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स आप लोग पिछले भी चैप्टर 3 में, आई थिंक 3 में पढ़ चुके होंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करने के लिए। टेक 10 ml of dilute hydrochloric acid in a conical flask and add 2 drops of blue litmus solution to it। 10 ml of हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है हमको एक कॉनिकल फ्लास्क में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पॉज करके पहले कमेंट में लिखिए या फिर खुद माइंड में रिकॉल कीजिए कि क्या होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ऐसा मतलब हुआ कि उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और HCl का कंटेंट, HCl का मात्रा कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमको एक कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसमें से 2 ड्रॉप उसमें लिटमस सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन उसमें हमको डाल देना है। क्या होगा, हम लोग डाइल्यूट एसिड में डाल रहे हैं ब्लू लिटमस, तो क्या होता था जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ ट्रीट करते तो वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ भी वैसा ही कुछ होगा, इट टर्न्स रेड हो गया। नाउ ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब एक एक बूंद करके हमको उसमें क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जिसको हम लोग क्या बोले थे पिछले क्लास में, अल्काली भी बोले थे। क्यों बोले थे अल्काली, अल्काली इसलिए बोले थे क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, याद है ना। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, इस कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें हम लोग लिए हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्लू लिटमस, इनमें बूंद बूंद करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। टू द फ्लास्क कीप ऑन स्वेलिंग द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली वाइल द एडिशन इज बीइंग डन। इसमें हमको बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहना है और जब एडिशन डन हो जाए तब तक डालते रहना है जब तक कि कुछ चेंज ना आ जाए, ठीक है। At some point, addition is of another drop of base sodium hydroxide to the flask would change the color of the solution from red to blue। जब हम यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग HCl लिए, इसके बाद उसमें हम लोग ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन डाले थे तो क्या हो गया, रेड हो गया था। अब वो रेड्स में हम लोग क्या डाल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। तो थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए तो हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन बूंद बूंद करके डालते जाएंगे, स्विल करते जाएंगे। स्विल मतलब उसको हम लोग हिला कर देखते जाएंगे। जैसे हम लोग कोई डब्बा होता है ना, डब्बा को हिला के देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या साउंड, किस तरह का साउंड आ रहा है, फिर उसे गेस करते हैं कि इसमें क्या खाने वाला सामान हो सकता है। तो उसी तरह से उसको यहाँ हिला कर देखना है कि उसमें क्या है, मतलब सॉरी उसमें क्या है नहीं, मतलब उसको हिला कर देखना है ताकि जो हम उसमें एक बूंद बेस का डाले हैं वो पूरे अच्छे से उसमें घुल गया है या नहीं घुला है, घुल गया है और कोई कलर चेंज आया है या नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको इतना ज़ोर से हमको हिला कर देखना है कि गिर जाए, ऐसे हिलाना है लेफ्ट साइड बाय साइड में ताकि कोई कलर चेंज उसमें हम लोग नोटिस कर सकें। बूंद बूंद करके हमको उसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाना है, तब तक डालते जाना है जब तक कि कोई कलर चेंज ना आ जाए। एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ द बेस इज टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अगला जो बूंद डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उस कॉनिकल फ्लास्क में, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। क्या कर देगा? कलर चेंज कर देगा फ्रॉम रेड टू ब्लू। रेड से ब्लू, अभी तक रेड था ना, एसिड में हम लोग डाले थे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो रेड हो गया था। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से ब्लू हो जाएगा। दिस हैपन व्हेन ऑल द एसिड इन द फ्लास्क हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस एंड ये तब होगा जब जो कॉनिकल फ्लास्क में एसिड जो प्रेजेंट था पहले से, वो सारा एसिड को बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जब पूरा एसिड उस पूरे बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तब जो एक्स्ट्रा जो ड्रॉप आया उस बेस का, उस सॉल्यूशन को क्या बना दिया? बेसिक बना दिया। इसीलिए उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया? ब्लू हो गया। जब तक कि एक बूंद एक्स्ट्रा नहीं हुआ था तब तक वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही कर रहे थे, कैंसिल आउट ही कर रहे थे। जैसे ही पूरा कैंसिल आउट हो गया, पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एक बूंद जो एक्स्ट्रा वाला ड्रॉप डलाया बेस का, वो सॉल्यूशन को बेसिक कर दिया। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन दिया गया और कॉनिकल फ्लास्क में डाल गया, जिसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया तो ये रेड कलर दे दिया। फिर उसमें हम लोग क्या डालते हैं? बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, देख रहे हैं ना, बूंद बूंद करके डाला जा रहा है, और उसको फिर स्विल करके देखते जाएंगे। स्विल करके देखते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ब्लू कलर दे देगा। ओके, डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। आपको पता ही होगा, चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जिसे हम लोग HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में। However, when an excess of this gets secreted in the stomach, it causes uneasiness, nausea and pain. लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में ये हमारे स्टमक में रिलीज हो जाए या सिक्रीट हो जाए तो इससे अनईजीनेस फील होने लगेगा, नोजिया, चक्कर आने लगेगा और पेन भी हो सकता है। टू क्योर दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? पॉज करके सोचिए 1 मिनट कि क्या किया जा सकता है अगर एसिड ज़्यादा हो रहा है। यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन हम लोग लिए थे तो क्या किए थे हम लोग? बेस डाले थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? कुछ वैसा ही काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो दिस क्योर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक मेडिसिन। हमको क्या लेना होगा? मेडिसिन लेना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटा एसिड। एंटा मतलब अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ किसका? एसिड का। तो एसिड का अपोजिट, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस कर सकता है। दीज कंटेन अ माइल्ड बेस विच न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। ये एंटा एसिड में माइल्ड बेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता, माइल्ड बेस होता है, थोड़ा सा बेस होता है। विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कुछ एग्जाम्पल दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, जिसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, जिसको हम लोग अल्कली भी बोले थे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम NaOH है केमिकल फार्मूला, नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेस है। ठीक, उसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं किससे? HCl से। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl उसका केमिकल फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम, और ये क्या है? इसका नेचर क्या है? एसिडिक। उसके नीचे में एसिड, जैसे जैसे बुक में दिया है ना, वैसे ही कॉपी में लिख कर रिटर्न आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा? NaCl + H2O। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl सोडियम क्लोरीन है, इसमें सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, जिसको सॉल्ट बोलते हैं, प्लस वाटर। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग KOH से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बेस है। OH जिसके साइड में लगा रहता है ना, जनरली वो बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिड सल्फ्यूरिक
इक जिसमें लगा हो रहेगा वो क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या बनता है, K2SO4 बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है, जो कि एक सॉल्ट है। यहाँ हम लोग क्या लिए थे, एसिड और बेस लिए ना, तो एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट मेरा क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला K2SO4, ये लर्न करना होगा बेटा। प्लस 2H2O, 2H2O मतलब 2 तो बैलेंसिंग करने के लिए आ गया है, और H2O बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट, वाटर तो सभी में बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, बस सॉल्ट का नाम अलग हो जाएगा, डिपेंड करता है कि उसमें क्या एसिड और क्या बेस इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट बनेगा, पर वाटर तो सब में बनेगा। नेक्स्ट थर्ड, MgOH का होल्ट, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि एक बेस, अगेन OH है मतलब बेस ही होगा, प्लस HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का नाम का सॉल्ट बनाता है, जिसको हम लोग MgNO3 का होल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर तो ऑफकोर्स बनेगा ही। यहाँ तो कोई डाउट, आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा कोई डाउट होगा, कोई पोर्शन है जो नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उस पोर्शन को वापस से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, नेमिंग ऑफ सॉल्ट, द सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलोज। कुछ सॉल्ट का नाम दिया गया, जैसे हम लोग पढ़े ना, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ कुछ कॉमन एसिड्स दिया गया, कुछ कॉमन सॉल्ट्स दिया गया, जिसका हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम लोग सल्फेट बोल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनेगा तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड, है ना, नाम में ही छिपा है लास्ट वाला वर्ड से, क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो नाइट्रेट्स, NO3, है ना, लास्ट में। तो सल्फ्यूरस एसिड से बनेगा तो सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड से तो कार्बोनेट, एंड एसिटिक एसिड से बनेगा वो सॉल्ट, तो सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को क्या कहेंगे, आर नेम्ड एज एसीटेट। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आर नेम्ड एज सल्फेट। जो H2SO4 का सॉल्ट है उसे हम लोग सल्फेट बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट है उसे क्लोराइड बोलेंगे। नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्ट है उसे नाइट्रेट बोलेंगे। सल्फ्यूरस एसिड का जो सॉल्ट है उसे सल्फाइड बोलेंगे। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट बोलेंगे, और एसिटिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट बोलेंगे। मैं एक इसलिए 2 बार बोल रही हूँ ताकि सुनकर ही थोड़ा बहुत लर्न हो जाए आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इज अ सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। CaSO4 एक सॉल्ट है, किससे बना है, बेस से बना होगा। बेस और एसिड जब रिएक्ट किए होंगे आपस में, तभी तो ये सॉल्ट मिलकर आया होगा, क्योंकि सॉल्ट तभी बनता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग भाई कौन सा एसिड बेस रिएक्ट कर गया कि हमारा CaSO4 बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मेरा सॉल्ट क्या बना, CaSO4, इट इज़ नेम्ड एज कैल्शियम सल्फेट। Similarly, NaNO3 sodium nitrate is named as NaNO3 is named as sodium nitrate, NaCl is named as sodium chloride, and Na2SO3 is named as sodium sulfide, Na2CO3 is named as sodium carbonate, and CH3COONA is named as sodium एसीटेट। क्यों एसीटेट है, क्योंकि CH3C OOH क्या था, एसिटिक एसिड था ना, उसमें सोडियम लग गया तो सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सॉल्ट्स बनाए जाते हैं जब रिएक्शन होता है, सॉल्ट तभी बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। जनरली जो सॉल्ट होते हैं उस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। हाउएवर मोल्टेन सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो पिघला हुआ सॉल्ट होता है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो ही इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आइए हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
टेक अ व्हीकल एंड एक्टिविटी नंबर 4। अभी तक 3 एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके थे। पहला एक्टिविटी में क्या पढ़े थे कि लेमन जूस, नींबू का रस जो है ब्लू लिटमस ट्रीट किए थे, एसिड बना था। सेकेंड एक्टिविटी में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग रेड लिटमस पेपर लिए थे जो कि सोप सॉल्यूशन से ट्रीट किए थे। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या किए थे, कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे और उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाले थे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाले थे जो कि रेड हो गया था। फिर उसमें बूंद बूंद करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले थे, है ना। 3 एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी है टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक बीकर लेना है, उसको हाफ पानी से भर देना है। डिजॉल्व सब कॉमन सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट ले आना है किचन से, उसमें डाल देना है। इन दिस वाटर, इस वाटर में कनेक्ट 2 ग्रेफाइट रॉड विथ 2 टर्मिनल। 2 ग्रेफाइट रॉड को टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, जैसे इसमें किया गया है ना, 2 रॉड को टर्मिनल से कनेक्ट बैटरी के साथ विथ 0 वाट LED बल्ब इन बिटवीन। और उसमें 0 वाट LED बल्ब लगा देना है इन बिटवीन, बीच में, जैसा कि फिगर में दिखा है। नॉट डिप दिस ग्रेफाइट रॉड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इस जो ग्रेफाइट रॉड है उसको किस में डिप करना है, किस में डाल देना है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में। द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, मतलब जलने लगेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे ये पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। सॉल्ट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट्स पढ़ेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट्स फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, कोई आइडिया है आप लोगों को? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बने। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ मजबूत है। ऐसे समझ रहे हैं, 2 पहलवान है, दोनों को बराबर ताकत है, दोनों आपस में लड़ रहा है, कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। वैसे ही न्यूट्रल सॉल्ट क्या, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इन वाटर इज न्यूट्रल। अब उस न्यूट्रल सॉल्ट जो बना उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर दिए, उस सॉल्यूशन भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इन वाटर इज न्यूट्रल, दैट इज इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना मतलब न्यूट्रल का मतलब वो उदासीन, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। हेंस सच ए सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। अब ये न्यूट्रल है तो क्या ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। हेंस सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं किचन में वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा याद रखना कि जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे बनता है? कम से कम एटलीस्ट जो घर का सामान है, मतलब किचन का सामान है, वो जो हम लोग डेली यूज़ करें उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग रख ही सकते हैं कि अच्छा ये कॉमन सॉल्ट है, हम लोग इसको डेली खाते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl। कैसे बनता है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है। किस टाइप का सॉल्ट है ये? न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे है न्यूट्रल सॉल्ट? क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूट्रल सॉल्ट बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होने से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही था ना, हाँ। सोडियम क्लोराइड NaCl इज न्यूट्रल सॉल्ट। इट इज़ फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, KCl, KNO3 आर सम अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड तो हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो न्यूट्रल हैं। ये नाम याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है।
पोटेशियम क्लोराइड KNO3, KCl, KNO3, Na2SO4 एंड NaCl। ये 4 एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्ट का। लर्न करना आपका काम है, आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। प्लीज़ लर्न इट। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इन अ पेट्री डिश। एक सॉल्यूशन लेना है, किस चीज़ का सॉल्यूशन लेना है? NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर देना है, उसका सॉल्यूशन लेना है। डीप अ स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसमें डिप कर देना। डू यू ऑब्जर्व? अब उसमें वो ऑब्जर्व कीजिए, क्या कोई कलर चेंज आया लिटमस पेपर का? कोई कलर चेंज हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, कुछ नहीं चेंज आएगा। नेक्स्ट, डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आपने पहले ब्लू लिटमस पेपर डाला था तो कोई कलर चेंज नहीं, रेड लिटमस पेपर भी डाल कर चेक कर सकते हो भाई। रेड लिटमस पेपर डाले इस सॉल्यूशन में, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर अगेन डज नॉट चेंज। तो फिर से कलर में कोई चेंज नहीं आया। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये दर्शाता है कि जो सॉल्यूशन है वो नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, दैट इज इट इज न्यूट्रल। मतलब क्या है? न्यूट्रल है। एसिड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक सॉल्ट। ऐसे एसिडिक सॉल्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि एसिडिक है, मतलब उसमें एसिड मजबूत होगा तभी एसिड जीत गया है। ऐसे एग्जाम्पल है। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? वीक बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है। बोले थे ना, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा कौन जीतेगा? ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग वाला ही जीतेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कब चलेगा। सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक। अब उस एसिडिक जो सॉल्ट है उसको हम लोग वाटर में मतलब डिज़ोल्व कर दिए, सॉल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो क्या बनेगा? उस सॉल्यूशन का भी जो सॉल्यूशन भी एसिडिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो दैट इज़ इट वुड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlCl3 इज एन एसिडिक सॉल्ट एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग AlCl3 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन के थ्रू से बना है। कौन से रिएक्शन के थ्रू से बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ। कौन सा वीक बेस? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? AlCl3। इससे क्लोरीन आया, मतलब याद रखिएगा ये HCl जो है मेरा यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था। NH4NO3, ZnSO4, जिंक सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिडिक सॉल्ट के। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल, एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल, और फर्दर हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। सारा एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ, अब एसिडिक सॉल्यूशन है मेरा, तो हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो ब्लू लिटमस को क्या में कन्वर्ट करेगा? रेड में। देखते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इन वाटर इन अ पेट्री डिश। एक सॉल्यूशन लेना है एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। किससे बना था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? HCl। वीक बेस क्या था? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था ना, AlOH3। तो हमको एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है वाटर में, एक पेट्री डिश में। उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल देना है, डिप करना है। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। तो कैसा कलर आ जाएगा लिटमस पेपर का? ब्लू आ जाएगा, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, रेड में आ जाएगा, एसिडिक है ना। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। ये दर्शाता है कि सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। बेसिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट जो बनते हैं। अच्छा, बेसिक सॉल्ट का कोई आइडिया? कौन यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा? बेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स सी। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट जो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के थ्रू बनते हैं उनको हम लोग बेसिक सॉल्ट्स बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेसिक सॉल्ट इन वाटर इज बेसिक। अब इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे हम लोग। पानी में बेसिक सॉल्ट घोल रहे हैं जो कि वीक बेसिक सॉल्ट है, तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन का भी नेचर बेसिक होगा।
तो सॉल्यूशन ऑफ द बेसिक सॉल्ट इन वाटर इज बेसिक, दैट इज इट चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, या तो कोई डाउट? ऑफ कोर्स बेस है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। ये चीज़ तुम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि सबके माइंड में बैठ गया होगा। सोडियम एसीटेट CH3COONA इज ए बेसिक सॉल्ट एज इट इज़ फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड। सोडियम एसीटेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है। कैसे बनना है? ये स्ट्रॉन्ग